तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग सारा कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन सीखेंगे, कैसे हमारा मोशन हो रहा है पार्टिकल का और कैसे ये टाइम लग रहा है, हाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे और सारे ट्रेजेक्ट्री पाथ जो है वो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले। फर्स्ट लेक्चर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta with horizontal axis, then it achieve a maximum height and then it is falling under gravity. This is known as the projectile motion. So प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अगर किसी पार्टिकल को, जैसे कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल है हमारा, अगर इस पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दे के, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, इनिशियल वेलोसिटी u दे के अगर हमने इसे फेंका तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा वो भी देखते हैं। चलिए, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये मान लिया हमने ये थीटा एंगल है। सो ये थीटा एंगल से हमने फेंक दिया इसे, तो एक मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा जिसको कि हम यहाँ पे h बोल रहे हैं। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और फिर इस हाइट से ये फॉल करना शुरू करेगा। सो ऐसे पाथ को, ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा है और ये एट एनी टाइम मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, ये मैक्सिमम हाइट है और ये आपका रेंज है। ठीक है, r जो है यहाँ पे रेंज है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब हमने नहीं फेंका है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर हम कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ux। देखिए, अगर हमने इसे फेंक दिया, सो ux हो गया u cos थीटा, uy हो गया u sin थीटा। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये कंपोनेंट को हम तोड़ देंगे, तो ये x के हो गया और ये u हो गया, ये हो गया u साइन थीटा जो है वो आपका हो गया uy और ये हो गया ux। ठीक है, सो एट टाइम t, टाइम t पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे, सो एट टाइम t vx इज इक्वल टू v cos थीटा प्राइम, ये टाइम t पे है। ठीक है, सो इस टाइम पे यहाँ पे vx cos थीटा प्राइम हो जाएगा और vy इज इक्वल टू v साइन थीटा प्राइम हो गया। सो यहाँ पे t टाइम पे हमने निकाल लिया और t इज इक्वल टू 0 पे हमने निकाल लिया। तो चलिए अब देखते हैं इसका आगे डेरिवेशंस। सो अलोंग y एक्सिस, सो y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अब यहाँ पे यू वाई को हम यू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यू साइन थीटा, वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट जो हमने तोड़ा है वो हो गया यू साइन थीटा, तो ये हो गया। और जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू यहाँ पे माइनस जी हो गया। सो वी वाई का यहाँ पे आपको मिल गया, ये जो है वी वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब एक्स के अलोंग हमारा वेलोसिटी क्या होगा वो देखिए, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस 0। अब एक्स डायरेक्शन में जो है हमारा यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लग रहा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में जी होगा। सो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। Therefore Vx is equal to Ux, ये आ गया। अब Ux का वैल्यू हमने फाइंड किया है, Ux is equal to, जो हमने x कंपोनेंट तोड़ा है, Ux is equal to U cos थीटा। ठीक है, सो ये हो गया, Vx का वैल्यू आ गया, Vx is equal to U cos थीटा। अब देखिए, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लेना चाहते हैं, सो वेक्टर फॉर्म v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे सो v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, वी एक्स वी वाई अभी जस्ट हमने निकाला है। देखिए, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई, अब यहाँ पे पुट करेंगे। सो इस तरह का वैल्यू आपको मिलेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल along x and y direction। ठीक है, सो v इज इक्वल टू, दिस इज रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू टू यू जी टी साइन थीटा। ठीक है, सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी हो गया। अब देखिए मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा, ये हाइट जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जिस हाइट के बाद ये जो है फिर से फॉल करने लगेगा वो हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस हाइट पे आके यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा जिसको कि हमने यहाँ पे h बोला है। उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा यानी कि y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। ओके, सो वी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। वी वाई 0 हो गया, सो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, और यहाँ पे t हमें कितना मिल गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि ये कितने देर तक हवा में है। ओके, कितने देर तक हवा में रहेगा, यहाँ पे ये टी टाइम हो गया, फिर ये टी टाइम हो गया, तो ये 2t हो गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2t। टी अभी हमने जस्ट निकाला है, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हमें हाइट निकालनी थी, तो देखिए हाइट कैसे होगा, y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला, न्यूटन्स का फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, u साइन थीटा इंटू टी माइनस दिस इज and this is half gt square. Okay, h is equal to u sin theta into t minus half gt square, ये हो गया, ये आपका हाइट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू हमने क्या निकाला है, u sin theta into g, therefore h is equal to u sin theta, this is into u sin theta into g minus हाफ g, और यहाँ पे फिर से हम t का वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे हमने निकाला है यहाँ पे फ्रॉम 1। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। सो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, जिसपे कि यहाँ पे पार्टिकल जब वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा उसके बाद फिर वो डिक्रीज करने लगेगा, तो ऐसा हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। सो फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे थीटा जो आपने लिया है, ये जो थीटा है आपका, ये थीटा जो है पाई बाई 2 पे अगर फेंका जा रहा है तो जो पार्टिकल, वो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है जो पार्टिकल, वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। ठीक है, पाई बाई 2 पे फेंकने पे मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो एच मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू रख दिया, साइन थीटा का वैल्यू रख दिया पाई बाई 2, तो ये हो गया एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे देखिए रेंज कितना हो जाएगा, ये जो है दिस इज रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, सो एक जनरल फॉर्मूला है वेयर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये रेंज जो है ये आपका डिस्टेंस ही है, देखिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकल, वो डिस्टेंस है। तो रेंज यहाँ पे क्या हो गया, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा का मतलब क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में आपका स्पीड है या फिर वेलोसिटी है, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलॉन्ग ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज आर इज इक्वल टू दिस इज यू एक्स कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, आर इज इक्वल टू टी इंटू यू कॉस थीटा। ये आ गया आपका रेंज, इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए टी का वैल्यू अभी हमने निकाला है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट कर दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये आ गया यू कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ गया आपका रेंज। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, r जो है वो मैक्सिमम होगा, थीटा अगर पाई बाई 4 है तो रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आ गया।
दो चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, और अगर थीटा इज इक्वल टू π/4 है तो मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा। ओके, अब ट्रेजेक्ट्री भी देख लेते हैं, पाथ कैसा फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज पैराबोलिक पाथ। सो यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, u इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू u/t माइनस हाफ GT², और यहाँ पे uy का वैल्यू हमने पुट किया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT²। अब देखिए हियर x इज इक्वल टू u कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे x जो है वो u कॉस थीटा है। सो t इज इक्वल टू x अपॉन u कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, और जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका वैल्यू। अब यहाँ पे अगर इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि दिस इज a एंड दिस इज b, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर हम b ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा a y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है, तो ये पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ यहाँ पे कवर करेगा। सो ये आपका ट्रेजेक्ट्री भी हो गया, और हाइट निकाल लिया हमने, रेंज निकाल लिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ये सारी चीज़ें आपको, ये फॉर्मूला जो है ये सब आपको याद रखनी है ताकि आप डायरेक्टली इसे एग्जाम में अप्लाई कर सको। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।